छात्रों, आज रस की कक्षा में हम लोग श्रृंगार रस का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं श्रृंगार रस की परिभाषा क्या बनती है। जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग पाता है, तब वही रति भाव श्रृंगार रस दशा को प्राप्त होता है। यानी कि नायक अथवा नायिका, ठीक है, इसी में से एक आश्रयालंबन होगा तो दूसरा विषयालंबन होगा। आश्रयालंबन का मतलब जिसके हृदय में रति नाम का स्थायी भाव जागृत होगा, और विषयालंबन जिसके प्रति यह रति नाम का स्थायी भाव जागृत होगा। ठीक है, तो नायक के हृदय में अगर रति नाम का स्थायी भाव जागृत होता है तो नायक आश्रयालंबन हो जाता है, और नायिका के प्रति जागृत होता है तो नायिका विषयालंबन हो जाती है। अब आइए इसमें देखते हैं, स्थायी भाव इसका रति है। विभाव में आलंबन विभाव जो है वह नायक अथवा नायिका में से कोई एक होगा। उद्दीपन, इस रति नाम के स्थायी भाव में जो उद्दीपन का कार्य करते हैं, सुंदर बागीचा हो, सुमधुर संगीत हो, और नायक अथवा नायिका का जो रूप है, रंग है, वह है, सुगंधित पवन है, बसंत ऋतु है, ये चीजें क्या करती हैं? उद्दीपन का काम करती हैं। यानी जागृत अस्थायी भाव रति को और उद्दीप्त करने का कार्य करती हैं और तीव्र करने का कार्य करती हैं। इसके बाद अनुभाव, तो श्रृंगार रस में अनुभाव किस किस तरह के अनुभाव होते हैं? तो स्पर्श, आलिंगन, कटाक्ष, अश्रु इत्यादि। ठीक है, इसके बाद इसके अंतर्गत संचारी भाव, कौन कौन से संचारी भाव आते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं? तो कभी हर्ष, कभी चपलता, कभी लज्जा, कभी जड़ता, कभी आशा, कभी स्मृति, कभी आलस्य, कई तरह के भाव, संचारी भाव बनते बिगड़ते रहते हैं। यानी कि श्रृंगार रस में मैंने आप लोगों को बताया, अस्थायी भाव रति है, विभाव नायक अथवा नायिका, उद्दीपन विभाव सुंदर बागीचा, नायक या नायिका का सुंदर रूप, सुगंधित पवन इत्यादि, अनुभाव स्पर्श, आलिंगन, कटाक्ष, अश्रु इत्यादि, संचारी भाव हर्ष, चपलता, लज्जा, जड़ता, आशा और स्मृति, और भी आलस्य इत्यादि ढेर सारे संचारी भाव उसके अंतर्गत आते हैं। तो ये रहा श्रृंगार रस के जो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव जो श्रृंगार रस के अंतर्गत आते हैं, इसको मैंने आप लोगों को समझाया। अब आइए एक उदाहरण के द्वारा हम श्रृंगार रस को समझें, ताकि आप लोगों के मन में यह स्पष्ट हो जाए, आप लोगों के मेमोरी में यह स्पष्ट हो जाए कि वास्तव में श्रृंगार रस को कैसे पहचाना जाए। आइए एक उदाहरण देखिए। उदाहरण जो 11वीं के विद्यार्थी हैं, 12वीं के विद्यार्थी हैं, उनमें जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिससे उनके सिलेबस में है, उनके पाठ्यक्रम में है, श्रद्धा प्रसंग। तो उसमें कौन हो तुम, कौन हो तुम बसंत के दूत, पहले स्पष्ट कर दे, ये जो है एक चीज आप लोगों को बताना मैं भूल गया था। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, एक तो संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार की परिभाषा आप लोग इस तरह से समझ लीजिए, उसको नोट कर सकते हैं, अपने मन से भी नोट कर सकते हैं, मैं बता देता हूं। श्रृंगार रस में जो संयोग श्रृंगार होता है, संयोग श्रृंगार में जैसा कि नाम है संयोग, संयोग का अर्थ होता है मिलन। जब नायक और नायिका पास हों तो वहां संयोग श्रृंगार होता है, दोनों एक साथ हों, दोनों पास हों तो वहां संयोग श्रृंगार होता है।
तो अब संयोग श्रृंगार का ही उदाहरण मैं बता रहा हूं आप लोगों को। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल, तपन में शीतल, शीतल मंद बयार। तो देखिए उदाहरण मैंने लिखा, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। इसमें देखिए श्रद्धा और मनु, श्रद्धा मनु जो प्रसंग है उसमें मनु नायक है। इसमें नायक कौन है? मनु। और नायिका है श्रद्धा। नायक मनु है और नायिका श्रद्धा है। ठीक है। श्रद्धा उस निर्जन स्थान पर पहुंचती है जहां की मनु एकदम उदास, जीवन से उदास बैठे हुए हैं, चिंतित अवस्था में बैठे हुए हैं। वहां श्रद्धा पहुंचती है और उनका परिचय जब पूछती है तो उनके रूप को देख करके और उनके लावण्य को देख करके मनु की तरफ आकर्षित होते हैं और मनु के हृदय में रति नाम का स्थायी भाव जागृत होता है। यानी जो नायक है मनु, श्रद्धा नायिका को देख करके उनके हृदय में अस्थाई भाव रति जागृत होता है। तो यहां जो आलंबन है, आलंबन में जो आश्रय है, आश्रय कौन हुआ? मनु। क्योंकि मनु के हृदय में रति नाम का स्थायी भाव जागृत होता है। और किसके प्रति जागृत होता है? विषय कौन है? तो विषय है श्रद्धा। विषय कौन है? श्रद्धा। ठीक है। तो आलंबन कौन हुए? विभाव का जो एक भाग है आलंबन, उस आलंबन में मनु आश्रयालंबन हुए और विषयालंबन श्रद्धा हुई। मनु के हृदय में अस्थायी भाव रति जागृत हुआ और श्रद्धा के प्रति जागृत हुआ। तो आलंबन स्पष्ट हो गया। अब देखिए इसके बाद होता है विभाव का दूसरा हिस्सा, वह होता है उद्दीपन। ठीक है। उद्दीपन में यानी कि जो रति नाम का स्थायी भाव जागृत हुआ उसको उद्दीप्त कौन करता है? तो एकांत, एकांत स्थान। ठीक है। श्रद्धा की सुंदरता, ये चीजें जो हैं वह क्या करती हैं? उद्दीपन का काम करती हैं। और भी ढेर सारे उद्दीपन के कार्य करने वाली कारक हैं, लेकिन मुख्य कारक क्या है? एकांत स्थान पर सुंदर नायिका श्रद्धा का दर्शन जो है यह क्या करता है? उद्दीपन का काम करता है। उसके सुमधुर स्वर जो होते हैं वह उद्दीपन का कार्य करते हैं। तो विभाव में आलंबन और उद्दीपन आप लोग समझ चुके। इस पंक्ति में उद्दीपन क्या है, आलंबन क्या है। अब इसमें हम समझते हैं अनुभाव। अनुभाव देख लेते हैं।
अनुभाव में क्या हो जाएगा? हर्ष। अनुभाव क्या होगा? इसमें हर्ष होगा। और उत्सुकता, ये अनुभाव होगा। और इसके बाद यानी मन में एक प्रकार का हर्ष उत्पन्न होगा, प्रसन्नता होगी और उत्सुकता होगी। और इसके बाद अंतिम है संचारी। संचारी भाव कौन कौन से होंगे जान लीजिए। हर्ष, चपलता, जड़ता, स्मृति इत्यादि। यानी कि ये जो श्रृंगार, संयोग श्रृंगार है, इसको कह सकते हैं, यहां संयोग लिख लीजिए। संयोग श्रृंगार का उदाहरण है, इसलिए यहां संयोग श्रृंगार है। संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। तो इसमें मैंने बताया कि जो विभाव है उसमें आश्रयालंबन मनु है, विषयालंबन श्रद्धा है, उद्दीपन एकांत स्थान, श्रद्धा के शरीर का सौंदर्य इत्यादि उद्दीपन विभाव है। संचारी और अनुभाव में हर्ष इत्यादि है, और संचारी भाव में हर्ष, चपलता, जड़ता, स्मृति, आशा भी होता है इसमें। ये इन सब से क्या होता है? इन सब से रति नाम का स्थायी भाव पुष्ट होकर के संयोग श्रृंगार रस दशा को प्राप्त होता है। तो ये संयोग श्रृंगार की परिभाषा, संयोग श्रृंगार का उदाहरण, और उसके अंतर्गत जो भी विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव है, उनको हमने स्पष्ट किया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम लोग श्रृंगार रस के दूसरे भेद, विप्रलंभ श्रृंगार, जिसको हम वियोग श्रृंगार भी कहते हैं। वियोग श्रृंगार का उदाहरण के साथ हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आइए वियोग श्रृंगार की तरफ चलते हैं। वियोग वियोग श्रृंगार, ठीक है। वियोग श्रृंगार का एक सुंदर उदाहरण है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो कर प्रिय विरह में बावली हो रही हूं, बावली हो रही हूं। जाके मेरी दुख कथा श्याम को तुम सुना दे। ठीक है, अब आइए इसको हम लोग समझते हैं। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो कर प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी दुख कथा श्याम को तू सुना दे। दुख कथा यहाँ रहेगा, जोड़ लीजिएगा।
श्याम को तू सुना दे। अब आइए देखते हैं। सबसे पहले वियोग श्रृंगार को मैं समझा दूं। वियोग का मतलब विरह। विरह अर्थात निश्चित रूप से नायक और नायिका दोनों का संयोग नहीं है, दोनों एक दूसरे से दूर हैं और एक दूसरे की चिंता में हैं, एक दूसरे के दूर होने के दुख से दुखी हैं। तो जहां नायक और नायिका दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं और एक दूसरे से दूर होने का उनको दुख होता है, वहां वियोग श्रृंगार होता है। इसका भी स्थायी भाव रति ही है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि इसमें विभाव क्या है। अस्थाई भाव तो रति ही है, विभाव क्या है? विभाव तो श्याम, सबसे पहले मैं बता दूं 12वीं की कक्षा के विद्यार्थी जान लें कि उनको जो अयोध्या प्रसाद हरिऔध को हमने वीडियो में पढ़ाया है, प्रिय प्रवास से प्रसंग है। राधा पवन को अपना दूत बना करके और मथुरा में भेज रही है अपनी दुख कथा सुनाने के लिए अपने प्रिय कृष्ण के पास, वही प्रसंग है। तो आइए, होता क्या कि कृष्ण जो विषय है वह मथुरा में है और राधा गोकुल में अकेली है, कृष्ण से दूर है। तो राधा के हृदय में जो अस्थाई भाव है वह जागृत होता है रति। तो जो आश्रयालंबन है, आश्रय, वह है राधा, क्योंकि राधा के हृदय में रति नाम का स्थायी भाव जागृत होता है। और विषयालंबन कौन है? कृष्ण, क्योंकि कृष्ण के प्रति यह रति नाम का स्थायी भाव जागृत होता है। और उद्दीपन, उद्दीपन क्या है? उद्दीपन है शीतल मंद पवन, यह उद्दीपन का कार्य करती है। और अनुभाव, अनुभाव क्या है? रुदन। अनुभाव क्या है? रुदन। क्योंकि चिंता से, दुख के कारण राधा जी के आंखों से आंसू बह रहे हैं, रुदन या अश्रु कह सकते हैं इसको, ये अनुभाव है। ठीक है। और इसके अलावा जो संचारी भाव है, वह संचारी भाव क्या क्या है? संचारी भाव है दैन्य, दैन्य, चिंता, स्मृति इत्यादि, विषाद, ये सब संचारी भाव बनते बिगड़ते रहते हैं। इस प्रकार से आश्रय आलंबन में राधा आश्रय है, कृष्ण विषय है, उद्दीपन शीतल मंद पवन है, अनुभाव अश्रु रुदन है और संचारी भाव दैन्य, चिंता, स्मृति, विषाद इत्यादि है। इस प्रकार इन विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर के रति नामक अस्थाई भाव श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस दशा को प्राप्त होता है। इस प्रकार आज की कक्षा में केवल श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का हम लोगों ने अध्ययन किया। आपसे अपेक्षा है कि हमारे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।